हेलो एवरीवन। सो नेक्स्ट जो CGPSC का 23 में जो एग्जामिनेशन 12 फरवरी का हुआ है, इसके नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा था कि विच ऑफ दिस इज नॉट ट्रू। खिलिज खान वॉज नोन एज मुराबिस खान। यस, वो उसका नाम ये नहीं था, मुबारिस खान, सॉरी। तो ये रॉन्ग है। निज़ामुल मुल्क डिफीटेड मुबारिस खान इन बैटल ऑफ शक्कर खेड़ा। ठीक है ना। तो ये शक्कर खेड़ा या शक्कर खेड़ा जो भी बोल रहा है, यहाँ पे निज़ामुल जो निज़ामुल मुल्क था उसने मुबारिस खान को हराया था। तो ये ट्रू है। जुल्फ़िकार खान ने निज़ामुल मुल्क को आसफ जाह का टाइटल दिया था। दैट इज़ रॉन्ग। इसको मोहम्मद शाह ने दिया था। तो ये दो रॉन्ग है। तो इस हिसाब से क्वेश्चन पूछा है नॉट ट्रू, तो इस हिसाब से होना चाहिए आपका। दैट इज 1 and 3 आपका जस्ट आंसर शुड बी बी। देन 1927 का कांग्रेस के जो अधिवेशन हुआ था, एनुअल सेशन हुआ था, उसमें क्या ट्रू नहीं है। अंसारी जी यहाँ के प्रेसिडेंट थे, यस ट्रू था। सेशन का में रिजोल्यूशन पास हुआ था इंडियन आर्मी जो कि चाइना एंड जापान में वॉर लड़ने नहीं जाएगी, तो ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन इसमें नहीं था। और पूर्ण स्वराज वाला यही तो इसका इंपॉर्टेंस था। 1927 बहुत इंपॉर्टेंट था। तो दिस टू थिंग्स आर ट्रू, बट क्वेश्चन इज नॉट ट्रू, तो आंसर शुड बी टू के हिसाब से आंसर शुड बी सी। ठीक है ना। नेक्स्ट है प्लाज्मा के बारे में ट्रू पूछा है। प्लाज्मा के बारे में क्या क्या चीज़ें सही हैं। पार्टिकल्स अगर आयनिक स्टेज में होते हैं तो प्लाज्मा में होते हैं, यस इट इज़ ट्रू। जब आयनिक प्लाज्मा में होते हैं तो आयनाइज्ड स्टेट में होते हैं। सेकंड, लाइट एलईडी बल्ब में इसका यूज़ होता है। नहीं, एलईडी बल्ब मेरे ये तो नहीं था, एक बल्कि प्लाज्मा टीम में आया था वो था। सनलाइट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ प्लाज्मा स्टेट। सन एक्चुअली वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल है प्लाज्मा वाला स्टेट का, क्योंकि इसमें आयोनाइज्ड ये हाइड्रोजन हीलियम के एटम्स होते हैं। तो 1 and 3 वी कैन सी, आंसर शुड बी सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ये डायरेक्टली मैच मेकिंग है क्लियरली। अगर इसमें पता है आपको तो बता सकते हो, नहीं पता है तो नहीं बना सकते हैं। सिलिकॉन का 4 होता है, सल्फर का 2 होता है, एल्यूमिनियम का 3 होता है। तो इस हिसाब से अगर आंसर लिखा ले तो आपका आंसर शुड बी बी। ठीक है। आ, इसके बारे में पूछा है, किसके बारे में, हाँ एपिडर्मिस, ये स्टोमेटा के बारे में पूछा है। तो स्टोमेटा जो है आपको ट्रांसपिरेशन में यूज़ होता है, गैसेस के एक्सचेंज के लिए यूज़ होता है। और इसमें स्मॉल पोर्स होते हैं जिसको एपिडर्मिस बोलते हैं, ये भी ट्रू है। तो ये सारे स्टेटमेंट जो है ट्रू है, तो आंसर शुड बी डी। मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीजिंग ऑर्डर में बोला है, तो डिक्रीजिंग ऑर्डर के हिसाब से ये भी एक्चुअली सीधा फैक्चुअल क्वेश्चन है, तो आंसर इज बी। ठीक है, इसमें कुछ एक्सप्लेन करने का नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इसमें ऑडिबल रेंज देखो, मैं तो अभी तक सुना था 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज। इसमें 10 किलो हर्ट्ज है, पर इसमें लिखा है अप्रॉक्सीमेटली, तो मैं उसको कंसिडर कर सकता हूँ। नेक्स्ट है साउंड वेव्स विथ फ्रीक्वेंसी हायर देन 10 किलो हर्ट्ज आर अल्ट्रासाउंड। यार ये कहाँ से होने लगा। मतलब क्या 10 किलो हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज जो हमारा ईयर सुन सकता है वो क्या अल्ट्रासाउंड में चला जाता है। एक्चुअली ये 20 मेगा हर्ट्ज से बियॉन्ड जब जाता है तो वो अल्ट्रासाउंड में जाता है, तो अल्ट्रासाउंड के लिए ये फ्रिक्वेंसी नहीं है, तो इट इज नॉट ट्रू। क्वेश्चन में यही नॉट ट्रू पूछा है। इन द अर्थक्वेक अल्ट्रासाउंड्स आर प्रोड्यूस्ड बिफोर मेन शॉक वेव्स, है ना। तो हम लोग सुने थे कि ना, गाय भैंस कुत्ता बिल्ली लोग को समझ आ जाता है कि ऐसा कुछ आया है, पर इट इज़ नॉट बिकॉज ऑफ अल्ट्रासाउंड, इट इज़ बिकॉज ऑफ द इंफ्रासोनिक वेव्स। सो इट इज़ ऑल्सो नॉट ट्रू। तो अगर ये दोनों नॉट ट्रू है तो 2 and 3 शुड बी नॉट। 1 इज करेक्ट है ना। 10 किलो हर्ट्ज आर कॉल्ड waves with frequency higher than 2 and 3। देखो आंसर तो होना चाहिए था 2 and 3 या 3 होना चाहिए था। अब देखो कुछ इसका ऑप्शन को देख लो। अब इसमें अब भगवान ही मालिक है, आप आंसर डी कर सकते हो। नॉट ट्रू बोला है तो 1 इज तो करेक्ट है, 1 तो करेक्ट है। अब ये दोनों में देखो, अल्ट्रासाउंड एक्चुअली 10 किलो हर्ट्ज के बियॉन्ड नहीं होना चाहिए, 20 मेगा हर्ट्ज के बियॉन्ड है। खैर 20 मेगा हर्ट्ज 10 किलो हर्ट्ज के बियॉन्ड है, तो इसको मतलब अपन कंसिडर नहीं करना चाहिए। एनीवेज ये क्वेश्चन थोड़ा सा अगेन कंट्रोवर्शियल है। नेक्स्ट पे आते हैं हम। 1932 के ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर जो अनाउंस किए थे कम्युनल अवार्ड, इसके रिगार्डिंग गांधी जी ने फास्ट अनटू डेथ किया था, जिसके लिए बहुत फेमस जेल था, दैट इज येरवाड़ा जेल। तो वो वही जेल था जहाँ पे ये हुआ था। फिर इसके बाद क्या है कि बहुत ज़्यादा हाई स्काई पे क्या होता है, हाई एल्टीट्यूड पे क्या स्काई डार्क दिखता है, ये क्वेश्चन है। सेकंड बोला है स्कैटरिंग इज नॉट प्रोमिनेंट एट सच हाइट। यस, स्कैटरिंग एक्चुअली वाटर वेपर के कारण से होता है, जलवाष्प जो होते हैं ना, ये सब के कारण से, डस्ट पार्टिकल के कारण से होता है। तो वो सब ज़्यादा नहीं होते ऊपर में, तो स्कैटरिंग इतना प्रोमिनेंट नहीं है। तो स्टेटमेंट ट्रू इज करेक्ट, स्टेटमेंट टू जो है करेक्ट है।
पर क्या स्काई डार्क अपीयर होता है इतने हाई एल्टीट्यूड पे? वैसे क्लाउड का भी रिफ्लेक्शन आता है, तो एकदम से डार्क तो नहीं बोल सकते हम लोग। तो मेरे ख्याल से स्टेटमेंट वन इज रॉन्ग एंड स्टेटमेंट ट्रू इज करेक्ट। तो आंसर शुड बी दिस वन, जो मुझे लग रहा है। क्योंकि स्काई जो हम लोग ने फ्लाइट से देखा है कि वो तो ब्राइट दिखता है, पूरा का पूरा डार्क नहीं दिखता है। हाँ, अब रिफ्लेक्शंस तो रहते हैं ज़्यादा, और हाइट पे कितना क्या दिखेगा पता नहीं। पर ये तो श्योर है कि क्लाउड का रिफ्लेक्शन जो उस साइड से आता है वो तो ब्राइट आता ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 1813 जो अगेन फेमस था, उसमें क्या क्या चीज़ें थी 1813 के चार्टर एक्ट में? इसमें नॉट ट्रू बोला है, तो लेट्स सी। मिशनरीज, क्रिश्चियन मिशनरीज को अलाउ कर दिया था, ये उसको ये ट्रू है। सोवरेनिटी ब्रिटिश क्राउन का कंपनी के टेरिटरी में हो गया, इट इज ऑल्सो ट्रू। दिस एक्ट अबॉलिश ट्रेड मोनोपोली विथ ईस्ट इंडिया, दैट इज ऑल्सो ट्रू, बट एक्सेप्ट टी, ये इंक्लूडिंग टी नहीं था, एक्सेप्ट टी था। तो आंसर शुड बी दिस सी रादर देन दिस, क्योंकि नॉट बोला है ना, तो ये रॉन्ग हो जाएगा, तो ये है। तो 21 तक हम लोग ने डिस्कस कर लिया। ओके।